गुजरात के अहमदाबाद में भयंकर बारिश हो रही है। पिछले 12 घंटे से वहां लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के मणिनगर, सीटीएम, वटवा, निकोल, ओधव, हाटकेश्वर और विराटनगर सहित कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के पानी के बहाव में एक बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंस गया, जिसका शव 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने ड्रेनेज लाइन से 200 फीट दूर बरामद किया। शहर में 3.03 इंच तक बारिश हो चुकी है। सूरत के भी 2 दिन से लगातार हालत ऐसे ही बने हुए हैं। गीतानगर इलाके में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। यहाँ एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके महिला को अस्पताल पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में पिछले 24 घंटों में बादल फटने की 5 घटनाएं सामने आई हैं। इसी वजह से अचानक बाढ़ आ गई। कई लोग इसकी चपेट में आकर बह गए। 2 लोगों की लाश भी मिल गई है। कुल्लू में 2000 करीब टूरिस्ट फंसे पड़े हैं। कुल्लू के जीवा नाला में बादल फट गया, जिस वजह से सैंज घाटी में एनएचपीसी के प्रोजेक्ट को भयंकर नुकसान हुआ है। ये डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में भी मानसून से लोग पस्त हैं। बांसवाड़ा में एक दिन से सबसे अधिक 8 इंच पानी बरसा है। जम्मू कश्मीर के प्राणु के पास डोडा भद्रवाह सड़क पर अचानक बाढ़ आ गई, जिससे पूरा रास्ता जाम हो गया। बाढ़ में कई गाड़ियां फंस गई। राहत और बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों से ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे लोग देखकर काफी अचंभित हैं। देखिए, पिछले कल इवनिंग में ये सूचना हमारे तक आई थी कि फ्लैश फ्लड की वजह से कुछ लोग जो है वो खड्ड के फ्लो के साथ बह गए हैं और इस सूचना पे हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई थी। तो पिछले कल एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड जो वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा ये सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लगभग 250 लोगों को जो है सेफली उस जगह से इवैक्यूएट किया गया और पिछले कल 2 डेड बॉडीज हम रिकवर कर पाए थे। उस कंटिन्यूएशन में आज जो है एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा भी जो है इस स्पॉट पे लोकल पुलिस टीम्स को ज्वाइन किया गया है और आज तीन और डेड बॉडीज जो है इसमें रिकवर हुई है, जिनमें से 4 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और एक अभी कुछ समय पहले ही रिकवर हुई है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। और अभी भी 3 इसमें पर्सन्स रिपोर्टेड मिसिंग है और एक जो सर्वाइवर है उनको भी जो है आज सुबह जो है जंगल से रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित उनको लाया गया है। तो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो 3 मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में भी कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे। जो सर्वाइवर है उसने कुछ अपडेट दिया? देखिए, जो सर्वाइव किए हैं वो चंबा जिला के रहने वाले हैं और उनके माध्यम से जानकारी आई है कि कल जब ये अचानक से वाटर फ्लो आया तो वो और कुछ साथी उनके जो है जंगल की तरफ भाग गए थे और वो जंगल में भाग के जो उन्होंने अपनी जान की हिफाजत करी है, जिसमें से 4 लोग पिछले कल ही जो है टीम्स के माध्यम से इवैक्यूएट किए गए थे और आज इनको जो इवैक्यूएट किया गया। तो इनके कहने के अनुसार इनके बाकी अन्य लगभग 8 साथी जो हैं वो पानी के फ्लो में बह गए थे। तो उस पर अभी फर्दर जो है सर्च ऑपरेशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेथ काउंट को लेकर के नंबर में कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने रेज किए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो नंबर बता रहा है वो गलत हो सकता है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं आप? देखिए, हमने इंफॉर्मेशन को मल्टीपल आई विटनेसेस और सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर वर्क या वर्कर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी उनको लिस्ट करने की कोशिश की गई है। आई विटनेसेस की आई अकाउंट को भी हमने पिक्चर में लिया है। इसके अलावा कंपनी के जो रिसोर्सेज उन पे भी हमने पिक्चर में लिया है। तो और दूसरा, पिछले कल से आज की स्थिति वेरिफिकेशन के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आज जो ये ग्रुप्स थे जो कि लगभग 250 के करीब लोग जो रेस्क्यू भी हुए हैं, उनके द्वारा फर्दर किसी और मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। तो इन सब फैक्टर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये नंबर 9
विक्टिम्स का इम्पैक्टेड नंबर सामने आता है, जिसमें से एक सर्वाइव किए हैं, वो आई विटनेस है, और 5 डेड बॉडीज और 3 लोगों के अभी हम मिसिंग पर्सन की श्रेणी में हम उन पे कार्य कर रहे हैं, और फर्दर जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उन 3 लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए जारी रखे गए हैं। तो ऑपरेशन बंद हो चुका है आज की डेट का, आप कल फिर से शुरू होगा? देखिए, जो टेरेन है और पिछले कल जैसे काफी देर रात तक ये ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया था, बहुत सारे लोगों को एरिया से इवैक्यूएट किया गया था। अभी जो अफेक्टेड एरिया है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, वहां से सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, और जंगल के एरिया में जो लोग भागे थे वो उनका काउंट भी हमने पूरा कर लिया है। तो इस टाइम फर्दर जो वेदर है वो भी काफी चैलेंजिंग रहा है। आज दिन में भी काफी हैवी रेनफॉल अफेक्टेड एरिया में हुआ है, कई जगह लोकल लैंडस्लाइड्स भी रास्ते में है, एरिया में है। तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सनडाउन पे जो इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाएगा, और कल अर्ली मॉर्निंग दोबारा जो 3 हमारे मिसिंग पर्सन हैं उनकी सर्च में ये टीम्स एक्टिवेट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि कल इन 3 व्यक्तियों के बारे में कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे। इस इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो क्या कांगड़ा जिला से कहीं और भी कोई खबर आई है, बाकी जगह ठीक है? देखिए, मेजर इंसिडेंट एक ही रिपोर्ट हुआ है, लाइफ लॉस भी यहीं से रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह घरों में पानी घुसने की सूचना डेफिनेटली आई है, लेकिन लाइफ लॉस या प्रॉपर्टी लॉस की हैवी सूचनाएं कहीं और जिले से नहीं आई। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।